आपका राशिफल कार्यक्रम देख रहे सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पंडित संदीप भारद्वाज। हर सुबह आपके लिए लेकर आते हैं राशियों का ये खजाना और बताते हैं आपको आपकी दिनचर्या के बारे में, पर्वों के बारे में, जैसे कि आजकल पितरों का मेला लगा हुआ है। और आज हम आपको बताएंगे कि अपने पितरों के प्रति श्रद्धा रखते हुए आपको क्या क्या करना चाहिए, और साथ में ही आपको बताते चलें कि आज कोई भी श्राद्ध नहीं है। तो षष्ठी का श्राद्ध 27 तारीख को यानी कि कल को ही जो है इसका उतारण करना चाहिए। इसके लिए आप जो भी दान द्रव्य करना है वो 27 तारीख को कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। 26 सितंबर रविवार का दिन सन 2021, सूर्योदय 6:21 पर, शाम को अस्त होंगे 6:14 पर, विक्रमी संवत 2078, राक्षस नाम, कृष्ण पक्ष तिथि पंचमी, नक्षत्र कृतिका, योग वज्र, सूर्य का भ्रमण कन्या राशि में, चंद्रमा भ्रमण कर रहे हैं वृषभ राशि में, राहु काल का समय 4:45 से शाम 6:14 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त 11:54 से 12:41 तक चलेगा। श्राद्ध में ब्राह्मणों को भोजन कैसे करवाएं, ये कुछ बातें बहुत काम की हैं, इसे ध्यान से सुनें और इनका अनुसरण करने की कोशिश करें। श्राद्ध पक्ष में ब्राह्मण भोज का विशेष महत्व है, तो इसके लिए कुछ खास बातों का आपको ध्यान रखना होगा। श्राद्ध तिथि पर भोजन के लिए ब्राह्मणों को पहले से आमंत्रित करें। दक्षिण दिशा में बिठाएं, क्योंकि दक्षिण में पितरों का वास होता है। हाथ में जल, अक्षत, फूल और तिल लेकर संकल्प कराएं। कुत्ते, गाय, कोए, चींटी और देवता को भोजन कराने के बाद ब्राह्मणों को भोजन करवाएं। भोजन दोनों हाथों से परोसें। एक हाथ से परोसा भोजन राक्षस छीन लेते हैं। बिना ब्राह्मण भोज के पितर भोजन नहीं करते और शाप देकर लौट जाते हैं। ब्राह्मणों को तिलक लगाकर कपड़े, अनाज और दक्षिणा देकर आशीर्वाद लें। भोजन कराने के बाद ब्राह्मणों को द्वार तक छोड़ें। ब्राह्मणों के साथ पितरों की भी विदाई होती है। ब्राह्मण भोजन के बाद स्वयं और रिश्तेदारों को भोजन करवाएं। श्राद्ध में कोई भिक्षा मांगे तो आदर से उसे भोजन करवाएं। बहन, दामाद और भांजे को भोजन करवाए बिना पितर भोजन नहीं करते। कुत्ते और कोए का भोजन कुत्ते और कोए को ही खिलाना चाहिए। देवता और चींटी का भोजन गाय को खिला सकते हैं। तो ऐसी ही कुछ बातें हैं जिनका आपको विशेष ध्यान रखना है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। हमें मिलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक रहता है। आने से पहले एक फोन कॉल अवश्य करें और जब भी ऑफिस में आए मास्क पहन कर आएं। हमारे इस कार्यक्रम को अब आप यूट्यूब के ऊपर भी देख सकते हैं। संदीप भारद्वाज राशिफल लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और फेसबुक पर एस्ट्रो संदीप भारद्वाज हमारे पेज को लाइक अवश्य कर दें और साथ में शेयर कर दें। आपको जहां पर ये सूचना भी दे दें कि दिवाली के ऊपर हम आपके लिए लेकर आए हैं सर्प सिद्धि पोटली, जिसका प्रयोग दीपावली की रात्रि को करना है। दीपावली की रात्रि को आपने लगभग 12 साढ़े 12 बजे तक अवश्य जागना है, और उसके लिए बहुत सा आसान सा उपाय है जो आपने करना है। इसकी अनुदान राशि केवल 1100 रुपये रखी गई है। आप इसकी बुकिंग कभी भी करवा सकते हैं, क्योंकि जो लोग बुकिंग करवाएंगे उनको ये सामान अवश्य मिलेगा। जो लोग वैसे से लेने आते हैं, अगर हमारे पास ये सामान हुआ तो हम आपको अवश्य देंगे, अन्यथा फिर आपको अगले वर्ष तक इंतजार करना पड़ेगा। आगे आपकी मर्जी है कि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो अभी से बुकिंग करवा दें। अगर आप हमारे ऑफिस से कहीं दूर रहते हैं, किसी गाँव में हैं, नहीं आ सकते, तो पेटीएम के थ्रू भी आप इसकी बुकिंग करवा सकते हैं। यह सामान आपको घर में पहुँचा दिया जाएगा। धन्यवाद। तो आइए बात शुरू करते हैं मेष यानी कि एरिस को लेकर। आज कोई भी निर्णय लेते हुए असमंजस में रहें। बड़े फैसले लेते हुए आज असमंजस में रह सकते हैं। बड़े फैसलों में अपने बुजुर्गों की सहायता, उनका सलाह, एडवाइस अवश्य लें। कोई भी पश्चाताप दिखाना प्रतिकूल असर डाल सकता है। सामाजिक छवि को लेकर सावधान रहें। योग्यता और कुशल वाकपटुता सफलता दिलाएगी। कार्यस्थल पर सहयोगियों की मदद मिलेगी। कॉस्मेटिक का कारोबार करने वालों को मनचाहा लाभ होगा। ध्यान रहे ग्राहकों से बहस ना करें। युवाओं के लिए विदेश में नौकरी के अच्छे ऑफर मिल सकते हैं। स्वास्थ्य में एक बार फिर महामारी की वापसी की आशंका, तो लापरवाही बिल्कुल ना बरतें। महिलाएं अपने घर के मंदिर की सफाई स्वयं करें। घर में बड़ों से स्नेह और बिगड़े काम बनते हुए दिख रहे हैं। वृषभ यानी कि टॉरस, आज के दिन अपनी क्षमता को और बढ़ाने का प्रयास करें। कार्यस्थल पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का मुंह तोड़ जवाब दें। परिस्थितियां कितनी भी नकारात्मक क्यों न हों, खुद को भावनात्मक कमजोर नहीं बनाना है। आपके विरोधी षड्यंत्र रच सकते हैं,
इसलिए उच्च पदों पर कार्यरत लोगों को विशेष सावधानी रखनी होगी। जल्द ही परिस्थितियां अनुकूल होंगी। होम अप्लायंस का काम करने वाले उनको अच्छा मुनाफा होगा। ग्राहकों की पसंद, उच्च गुणवत्ता वाले सामान का स्टॉक बढ़ाएं। युवा वर्ग को तीखे शब्द प्रयोग नहीं करने चाहिए। सेहत में डेंगू मलेरिया के प्रकोप से बचें। समय मिले तो पुराने मित्र या रिश्तेदारों से मिलने जाएं। दूर रहते हुए फोन पर भी बातचीत कर सकते हैं। मिथुन यानी कि जेमिनी, आज के दिन ध्यान रहे कि विनम्र स्वभाव भी आपको सबका चहेता बना सकता है। आजकल शब्दों के चयन में थोड़ी सावधानी रखें। नौकरी पेशा लोगों को धैर्य का परिचय देना है। कार्यस्थल पर बढ़ती हुई चुनौतियों से तनाव पैदा हो सकता है। लोहे या धातु का व्यापार करने वालों को अच्छा मुनाफा मिलेगा। खाने पीने का सामान बेचने वालों को गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखना होगा। युवाओं के लिए कैरियर में अच्छे मौके मिलते दिख रहे हैं। गर्भवती महिलाएं भूलकर भी लापरवाही न बरतें। अत्यंत आवश्यक हो तो डॉक्टर की सलाह से ही यात्रा करें। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों और बीमार लोगों की सेहत के प्रति सचेत रहना होगा। कर्क जन की कैंसर, आज के दिन आपके बनाए हुए प्लान पूरी क्षमता के साथ कार्यान्वित होंगे। क्रिएटिव कार्यों में फोकस बनाए रखें। ऑफिशियल ड्यूटी का तनाव स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। बैंकिंग सेक्टर से जुड़े लोगों का वर्कलोड बढ़ेगा। प्रॉपर्टी का काम करने वाले नए प्रोजेक्ट से जुड़ने जा रहे हैं तो थोड़ा ठहरें। लाभ का सही आकलन करके ही आगे बढ़ना ठीक रहेगा। युवाओं के लिए दिन शुभ रहेगा। मनपसंद काम पूरे करने के लिए तन मन से जुट जाएं। स्वास्थ्य में किडनी रोगों से जूझ रहे मरीजों को लापरवाही नहीं बरतनी है। घर या प्लाट लेने की प्लानिंग सफल रहेगी। जीवन साथी के साथ योजनाओं को साझा करना लाभप्रद होगा। सिंह यानी कि लियो, आज कुछ जरूरी निवेश को लेकर गंभीरता से सोचना होगा। पुराने लंबित निवेश फायदेमंद रहेंगे। लाभ को लेकर फोकस बनाए रखें। आजीविका के क्षेत्र में बढ़ोतरी की संभावनाएं बन रही हैं। नौकरी बदलना चाह रहे हैं तो थोड़ा ठहरने की जरूरत, समय का इंतजार करना होगा। टेली कम्युनिकेशन से जुड़े काम करने वालों के लिए मनचाहा मुनाफे का दिन। छोटे छोटे लाभ भी आर्थिक स्थितियों में काफी राहत देंगे। युवा बहस या विवाद में ना उलझें। किसी की समस्या का मजाक ना बनाएं। स्वास्थ्य में जो लोग पहले से बीमार हैं वह एहतियात बरतें। पारिवारिक विवादों को सुलझाने का यही समय। जीवन साथी से संबंध प्रगाढ़ बनेंगे। कन्या यानी कि विर्गो, आज के दिन कोई उलझन दूर नहीं हो रही तो परिवार में अपने सबसे करीबी व्यक्तियों के साथ इसे साझा कर सकते हैं। निर्णय लेते समय दूसरों की सलाह से खुद को विवेक पर भरोसा करना लाभ देगा। नौकरी या प्रमोशन के लिए हाथ आया मौका निकल सकता है। वर्तमान हालात की दुश्वारियां आपको लक्ष्य से भटका सकती हैं। मेडिकल उपकरणों का कारोबार करने वाले व्यापारी परेशान होंगे। कोई निवेश करने से पहले हानि लाभ का अंतर जरूर समझ लें। वाहन चलाते हुए पूरी सावधानी अवश्य रखें। दुर्घटना की आशंका। सेहत में अन्य स्थितियां रहेंगी। छोटे सदस्यों को उपहार आदि दे सकते हैं। आगे है अन्य राशियों का राशि सार। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। नए पंख, नया आकाश, नई उड़ान, कर्म विशेष, ज्योतिष विशेष, जादू नहीं जागृति, भ्रम नहीं हकीकत, सपना नहीं यथार्थ, हम बताएं आज, बनाए नया कल। खरे सोने व सच जो आपकी जन्म कुंडली में है, ग्रहों के प्रभाव में है, विवाह नहीं हो रहा, कहीं बात नहीं बन रही, पैसा पानी की तरह बहा जा रहा है, बच्चे कहने से बाहर हैं और संतान का अभाव है, तो हमें बताइए, हम लाएंगे आपके लिए एक नया सवेरा। आपकी विदेश यात्रा नहीं हो रही और आप लगातार नशे में जकड़े जा रहे हैं, नौकरी और व्यापार में लगातार निराशा मिल रही है, तो इसका जवाब है हमारे पास। वर्षों का अनुभव, लाखों का विश्वास, देश विदेश के कई शहरों में प्रतिष्ठित नाम, पंडित संदीप भारद्वाज। तो देरी क्यों, आज ही मिले पंडित संदीप भारद्वाज, राणा, मेन बाजार, हदियाबाद, फगवाड़ा। फोन नंबर 01824275672, 9876413288, 9815286677। क्या आप अपनी किसी भी परेशानी या मसले को हल करवाना चाहते हैं? बच्चों के भविष्य, रिलेशनशिप, करियर,
बिजनेस, आने वाले कल या बीते हुए समय से संबंधित सभी सवालों के जवाब तुरंत पाइए। फ्री इनिशियल कंसल्टेशन के लिए आज ही संपर्क करें पंडित संदीप जी को, जो अपने तजुर्बे और उत्कृष्ट ज्ञान से आपके जीवन को संवार सकते हैं। फोन 01824275672, मोबाइल 9876413288। Discover how astrology can shape your life with पंडित संदीप जी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात उन जातकों की जिनका कल जन्मदिन है, यानी कि सोमवार के दिन। आपको आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। परमात्मा आपको दीर्घ आयु प्रदान करे, आपको सदा विजयी रखे, आप सदा मुस्कुराते रहें, इस प्रकार की मंगल कामना। तो सोमवार के दिन थोड़ी खीर बनाकर साथ में पूरी और चने की सब्जी या दाल आदि किसी ब्राह्मण के घर में दान करें। कन्या पूजन कर सकते हैं और पितरों के प्रति अगर आप कुछ आज अंजल निकाल सकते हैं तो आपको दान अवश्य करना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। तो ये थी आपके जन्मदिन को लेकर जानकारी। आइए चर्चा शुरू करते हैं तुला यानी कि लिब्रा से। आज के दिन खुद को मानसिक तौर पर आपको तैयार रखना होगा। कुछ विफलताएं, असफलता तनाव को बढ़ा सकती हैं। वर्कलोड के चलते शाम तक कुछ काम पेंडिंग रह सकते हैं। ऑफिस में मीटिंग की अगुवाई करनी पड़ सकती है। अनाज के व्यापारियों के लिए मंदी भारी पड़ सकती है। धैर्य रखें, जल्द ही परिस्थितियां बदलेंगी। पैतृक व्यापार में लाभ की संभावना। ध्यान रहे साख से खिलवाड़ वाला कोई काम ना करें। युवा फिजिकल फिटनेस पर फोकस करें। स्वास्थ्य को लेकर फिलहाल स्थितियां विपरीत, थोड़ा सजग रहना होगा। परिवार में चल रहे विवाद का निपटारा करने का प्रयास करें। संभव हो तो कुछ कदम पीछे खींचने भी आपके लिए ठीक रहेंगे। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, आज के दिन नेटवर्क बढ़ाने वाले लोगों से संपर्क बढ़ाएं। साथियों को भी बूस्ट करें। सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने का अवसर मिले तो मौका ना गंवाएं। नौकरी पेशा लोगों के लिए बदलाव का समय। सॉफ्टवेयर कंपनियों में काम करने वाले लोगों को नए प्रोजेक्ट मिल सकते हैं। खाने पीने के कारोबार में प्रसार प्रचार बढ़ाना होगा। दूध या तेल के व्यापार से जुड़े लोग अच्छा लाभ कमा सकते हैं। आग से संबंधित काम करते हुए अलर्ट रहें। जलने की आशंका। परिवार में भाई बहनों के सहयोगी बने। आर्थिक जरूरतों पर गंभीरता दिखाने की जरूरत। घर में तुलसी का पौधा अवश्य लगाएं। मन और घर में शांति का वास होगा। धनु यानी कि सैजिटेरियस, आज वाणी में आपके व्यवहार का असर कार्यों पर पड़ेगा। सुबह उठने के बाद इष्ट देव का स्मरण करके ही दिनचर्या की शुरुआत करें। आज आपके कार्यों में ऊर्जा काफी हद तक देखी जा सकती है। नौकरी पेशा लोगों के लिए समय चुनौतीपूर्ण रहेगा। कारोबार या स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ा निवेश करने की प्लानिंग सफल हो सकती है। फुटकर दुकानदारों को ग्राहकों की मांगों को पूरा करना होगा। युवा संगत के लिए सावधानी रखें। सेहत को लेकर यदि आप किसी गंभीर बीमारी की चपेट में हैं तो विशेष सावधानी रखें। साथ ही जिनको पेट संबंधी समस्याएं हैं उनको आराम मिलेगा। जीवन साथी से तालमेल बिगड़ सकता है। संभव हो तो समय साथ बिताएं। मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न, आज आपकी योग्यता का प्रसार प्रचार होगा। ऑफिस हो या कारोबार, हर जगह आपके निर्णय को सम्मान मिलेगा। ऐसे में दिन की शुरुआत ऊर्जावान होकर करें। मन शांति महसूस करेगा। इसके लिए पूजा उपासना आपके लिए लाभकारी। अपनी प्रतिभा के विकास के लिए योग्यता बढ़ाने वाले कामों को करने की जरूरत। थोक कारोबार में उन्नति की संभावनाएं। युवाओं को नौकरी के इंटरव्यू में सफलता मिल सकती है। स्वास्थ्य में संक्रामक और त्वचा रोगों से राहत के लिए एहतियात बरतें। जरूरी हो तो डॉक्टर से संपर्क में रहें। कानों से संबंधित समस्या सामने आ सकती है। बड़े भाई या पिता की बड़ी आर्थिक सफलता की प्रबल संभावनाएं। कुंभ यानी कि एक्वेरियस, आज के दिन दूसरों की सफलता की चकाचौंध में नहीं खोना है। अपने लिए तय किए गए लक्ष्यों को एक बार समीक्षा कर परिश्रम बढ़ाएं। मेहनत बेकार नहीं जाएगी। सही समय पर सफलता मिल जाएगी। कार्यस्थल पर किसी के साथ अभद्र भाषा या व्यवहार ठीक नहीं होगा। षड्यंत्र को लेकर भी अलर्ट बने रहें। टीम एकजुट रखते हुए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करवाने का प्रयास करें। व्यापारी वर्ग को सक्रियता और साख दोनों को बनाए रखने के लिए प्रचार प्रसार दोनों पर ध्यान देना होगा।
चेस्ट में जकड़न और खांसी परेशान कर सकती है। सांस संबंधी दिक्कतों पर तत्काल डॉक्टर से संपर्क करें। कुल में शुभ समाचार की आशंका। मीन यानी कि पाइसेस, आज के लिए बिना योजना बनाए काम शुरू करना नुकसानदेह हो सकता है। आज कार्यस्थल पर वर्कलोड अधिक रहेगा, मगर ग्रह दिशाएं आपके पक्ष में हैं, इसलिए काम अटकने की आशंका कम। नौकरी पेशा लोग किसी अजनबी पर भरोसा करने से बचें। ऑफिस में दूसरों का काम करने पड़ सकते हैं। खुद को मानसिक तौर पर तैयार रखें। कारोबार में दिन सामान्य। युवाओं को यातायात नियमों का पालन करना चाहिए। स्वास्थ्य में मौसम को देखते हुए आहार संतुलित लें। अधिक भोजन नुकसानदेह होगा। बड़े बुजुर्गों की सेहत का ध्यान रखना चाहिए। घरेलू वस्तुओं के बिगड़ने से मन परेशान। गैर जरूरी खरीदारी बजट खराब कर सकती है। तो ये था आपका आज का राशिफल। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। इन्हीं शुभकामनाओं सहित कल सुबह इसी समय इसी चैनल के ऊपर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए पंडित संदीप भारद्वाज को इजाजत दीजिए। मेरा आप सभी को सादर नमस्कार।